Hi, hello to everyone. This is Avid Academy, and we are going to talk about a very good news coming from Pakistan. पाकिस्तान में जो दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ था कराची में, उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। ऐसा स्पेकुलेशन आ रहा है कि हो सकता है इसे जहर दिया गया हो, और ऐसे भी स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि हो सकता है कि भारत ने ये जहर इसे दिलवाया हो। देखिए, भारत का जो नंबर वन दुश्मन अगर कोई है जो कि जिंदा है, वो है आपका दाऊद इब्राहिम। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने ये देखा है कि इंडिया क्या कर रहा है, आगे बढ़ करके जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उसे मार रहा है। बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उसे पाकिस्तान में तो वो मारते रहता है, अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें। लेकिन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत खुल करके नहीं जाता है, क्योंकि वो कराची में दामाद बन करके बैठा हुआ है पाकिस्तान का। अभी जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसमें यही है कि ये हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है कराची में। यू कैन सी आउट हियर जो अंडरवर्ल्ड फिगर, हिज नेम इज दाऊद इब्राहिम, वांटेड फ्यूजिटिव इन इंडिया, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है कराची पाकिस्तान में। सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उसे आए हैं, और इसके ऊपर जो इंडियन पुलिस है वो बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर रहा है फ्रॉम होम, फ्रॉम द रिलेटिव जो कि रहते हैं अभी मुंबई में। क्या पॉइंट है? पॉइजनिंग का स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है, स्पेकुलेशन अराउंड दैट कि पॉसिबिलिटी है इब्राहिम को जहर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन जो है वो अभी सामने नहीं आया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज का ये न्यूज़ है, 2 दिन पहले से ही वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा सिक्योरिटी को रखा जाता है कि हम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा-सा लेट से आया है, और इन्फॉर्मेशन भी जो क्लोज्ड फैमिली हैं, उन्हीं के तरफ से आया है। जो उनकी बहन है, वो यहाँ पर रहती है। तो टाइट सिक्योरिटी मेजर्स में उसे हॉस्पिटलाइज़ किया गया है। इवन ये खबर है कि जो पूरा फ्लोर है उस हॉस्पिटल का, वो खाली करा दिया गया है। वो एकमात्र पेशेंट है जो उस फ्लोर पे रह रहा है। क्लोज फैमिली को ही सिर्फ एक्सेस दिया गया है, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं उन्हें तो घुसने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप समझिए इंडिया के लिए वो एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जो कि 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे उसी का हाथ था। आपको याद होगा कि 1993 में एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कि 250 से प्लस पीपल, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 250 से ऊपर लोगों की मौत हुई थी। बहुत जगह पर ये आतंकवादी घटना हुई थी, और इसके पीछे जो पूरा हाथ था वो दाऊद इब्राहिम का था। यही नहीं, सिर्फ वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ही शामिल नहीं है, वो एक्सटॉर्शन कराता था, हवाला का मनी उठाता था, उसके साथ साथ आप ये समझिए कि उसका जो पूरा लिंकेज था ना, वो मुंबई से कराची वाया दुबई था। वो क्या करता था, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसे हैं भारत से, उसे क्या करता था, ब्लैक मनी को ट्रांसफर किया करता था। तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप चलाता था जिसका नाम था डी कंपनी, और भारत कभी भी इसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पाया। हो सकता है कि अभी जो भारत का चेंज आया हुआ है मूड में, जिसमें कि भारत ना ही सिर्फ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मार रहा है, बल्कि जो पुराने दुश्मन है भारत का, उसके ऊपर भी हो सकता है कि भारत क्या कर रहा है, स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है। और हो सकता है कि ये भी उस एक्शन का एक पार्ट हो। खालिस्तानी सेपरेटिस्टों के बारे में अभी तो आपने सुना ही होगा कि किस तरह से यूएसए और कनाडा दोनों ही भारत को ब्लेम कर रहे हैं कि जो निज़ार था उसको भारत ने मारा। तो मैं ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, निज़ार को मारने के पीछे इवन यूएसए ने भी कुछ प्रूफ दिए हैं कि भारत का जो ऑफिशियल्स हैं उनका हाथ है। तो हो सकता है कि अभी जो पॉइजनिंग हुई है दाऊद इब्राहिम की, उसमें इंडियन ऑफिशियल्स का हाथ हो। हालांकि ऊपर से ऑर्डर आया है कि नहीं आया है, जो निज़ार वाला केस है उसमें भारत बोल रहा है कि हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, बट द पॉइंट इज इंडियन ऑफिशियल्स किसी ना किसी पॉइंट में कहीं ना कहीं वो सम्मिलित रहते हैं। मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट आई वांट ऐड वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा है कि अलीशा पार्कर जो हैं और सजीत वागले जो हैं उनसे बातचीत चल रही है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की जो बहन हैं, उनके जो बेटे हैं वही है अलीशा पार्कर, और वो जो डायरेक्ट फैमिली एक तरह से आप कह सकते हैं रिलेटेड है, मुंबई पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि क्या हाल है दाऊद इब्राहिम का। ऑफ कोर्स
इंडिया में एनआईए जो है ये सारा जो मुद्दा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है, क्योंकि आपको पता होगा यूएपीए का एक्ट जो है वो दाऊद इब्राहिम के ऊपर लगा हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है वो उसके ऊपर लगा हुआ है। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान में रह रहा है या फिर वो पर्सन कनाडा में रह रहा है या फिर वो यूएसए कहीं पर भी इस देश के कोने में रह रहा है, तो अगर मुझे उसके ऊपर बुक करना है, उसे उसके ऊपर कोई कानून लगाना है, तो वो यूएपीए का ही कानून लगता है। और इसके अंडर बहुत सारे प्रोविजंस हैं दैट इंक्लूड इवन डेथ पेनल्टी भी है। और इसीलिए यूएपीए के अंदर जो भी आपके केसेस होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उसको कहीं ना कहीं एनआईए जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है। यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन ये पूरा जो केस है दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड वो एनआईए संभालता है। एनआईए ही अलीशा पारकर से बात करता है और वो जानने की कोशिश करता है कि अभी करंट स्टेटस जो दाऊद इब्राहिम का है वो क्या है। और अलीशा पारकर ने बहुत बार बताया भी है कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस। वो बताते रहता है कि उसने फिर से शादी की है, उसका नया जो वाइफ है उनका नाम क्या है, उनके कितने बच्चे हैं, जो भी पॉइंट है वो सारा चीज़ मिलता है आपको अलीशा पारकर से ही। सो कम्युनिकेशन विद द वाइफ फैमिली, फर्स्ट वाइफ फैमिली जो पहली वाइफ है दाऊद इब्राहिम के, उनके साथ जो अलीशा पारकर है उनका जो बातचीत होते रहता है। और एनआईए के बारे में मैंने बताया कि वो रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, वो ये बात पता करते रहते हैं कि डी कंपनी आगे क्या कर रहा है। बिकॉज ऑफ कोर्स डी कंपनी एक तरह से वार छेड़े हुए है भारत के साथ, तो हमें भी क्या करना रहता है, थोड़ा सा इन सारे मुद्दों के ऊपर गहन चिंतन और आगे का स्टेप्स लेने के लिए यू कैन सी आउट हियर अजीत डोभाल एंड नरेंद्र मोदी कंटिन्यूअसली इन सारे मुद्दे के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान देते रहते हैं। ना पॉइजनिंग का जो एलिगेशन है वो अनकन्फर्म्ड है, बट हो सकता है कि ये काम जो है वो भारत के द्वारा किया गया हो। मैंने आपको बताया कि यूएसए और कनाडा भी बार बार कह रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, वन स्टेप अहेड आकर के मोसाद की तरह अपने दुश्मनों को मार रहा है। अभी हाल में एक और न्यूज आई थी कि पन्नून जो है उसके ऊपर भी भारत क्या कर रहा था, उसको किलिंग के लिए प्लान बना रहा था। हालांकि यूएसए के एफबीआई ने उसे विफल कर दिया, लेकिन भारत ये प्लान बना रहा था पन्नून को मारने का। एक ऑफिशियल जो है इंडिया का वो इसमें सम्मिलित था। तो ऐसे स्टेप्स भारत अभी हाल में ले रहा है। तो हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये पॉइजनिंग में भारत का हाथ है या नहीं है। एलिगेशंस है, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, बट देयर कुड बी पॉसिबिलिटी। सो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आया होगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद इब्राहिम ने जो इस देश के साथ किया है वो एक गहन अपराध है, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। उसमें आप समझिए कि वो जो 90s का दशक था ना, वो दहशत का समय हुआ करता था पूरे मुंबई के लिए। इवन जो बॉलीवुड एक्टर्स थे ना वो बहुत ही डरा करते थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे भिजवाया करते थे, उगाही किया करता था ये दाऊद इब्राहिम, उसकी डी कंपनी और उसके जो चेले चपाटे थे वो एक तरह से आतंक फैलाया करते थे। फिर मुंबई पुलिस ने सारे चीज़ों को अपने हाथ में लिया, अंडरवर्ल्ड को मारना स्टार्ट किया और जो जो हैवी क्रैकडाउन किया था उसी की वजह से आज मुंबई इतना ज़्यादा सेफ है। पहले मुंबई कोई सेफ जगह नहीं हुआ करती थी, आज के जैसा मुंबई बिल्कुल भी नहीं थी। और ये जो दाऊद इब्राहिम भागा है उसके बाद फिर मुंबई का जो आतंकवाद है वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ था। और हो सकता है कि अब दाऊद इब्राहिम के मरने के बाद डी कंपनी भी ख़त्म हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।